Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और आज की क्लास में हम लोगों ने जैसे कि लास्ट क्लास में के मैप के बारे में डिस्कस किया था, तो के मैप बहुत सारे लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया था, तो के मैप के ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी है जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। देखो के मैप क्या होता है, जब डिजिटल सर्किट होता है तो डिजिटल सर्किट की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है उनके एक्सप्रेशन को मिनिमम वेरिएबल में सॉल्व करने का जो तरीका होता है बाय द हेल्प ऑफ हम के मैप के थ्रू सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारी दो कंडीशंस होती हैं, सॉप और पॉस, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। यानी कोई भी एक्सप्रेशन है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको पेपर में आ जाए इस तरीके से एक एक्सप्रेशन आ जाए कि कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू 1 2 5 7 9 11 इस तरीके से। अब आपको इसका ऑपरेशन दिया होगा एक्स डैश वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स डैश वाई डैश जेड, इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशंस दिए होंगे, ऑप्शंस दिए होंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे कैसे, और ये फंक्शन दिया है कोई एक्स वाई जेड जिसकी वैल्यू ये है। अब आपको बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, आप कैसे करेंगे? तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास के मैप बना। के मैप के थ्रू हम बड़ी से बड़ी बूलियन एक्सप्रेशंस को, बड़ी से बड़ी डिजिटल एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर पाते हैं। यानी सर्किट, डिजिटल जो सर्किट डिजाइनिंग होती है उसके जो बूलियन एक्सप्रेशन होते हैं उसको हम सॉल्व कर लेते हैं मिनिमम टर्म में। इसके तो इसमें कुछ पेयरिंग होती है जिसमें मिनिमम टर्म में हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि कोई के मैप है, उसमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास 3 वेरिएबल का एक वेरिएबल, मतलब जैसे यहाँ पे एफ एक्स वाई जेड, तो यानी ये 3 हमारे क्या हो गए वेरिएबल। तो कितने वेरिएबल है? 3। अब पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 3 वेरिएबल के मैप में मैक्सिमम कितने आउटपुट, मैक्सिमम कितने एक्सप्रेशन बन सकते हैं। तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन बन सकते हैं 2 की पावर n, यानी यहाँ वेरिएबल कितने हैं? 3, तो टोटल वेरिएबल 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। पूछा जाए कि 4 वेरिएबल से आप कितने मैक्सिमम एक्सप्रेशन बना सकते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन बना सकते हैं, तो 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर n होता है फॉर्मूला 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या हो गया? 16 एक्सप्रेशन। ठीक है, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैक्स टर्म और मिनिमम टर्म होता है, मिन टर्म और मैक्स टर्म होता है। आइडेंटिफाई करते हैं मिन टर्म क्या क्या है, मैक्स टर्म, मतलब हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरा बूलियन एक्सप्रेशन मिन टर्म का है या मैक्स टर्म का है। अगर कंडीशन सॉप है यानी सम ऑफ प्रोडक्ट है तो हम 1 पुट करेंगे, के मैप में हम मिन टर्म में 1 पुट करेंगे। अगर कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ सम है तो हम 0 पुट करेंगे के मैप में, मैक्स टर्म का है वो मैक्स टर्म का है। ठीक है, जैसे कि ये जो अभी मैंने एक्सप्रेशन बोला, यहाँ पे मैक्स टर्म की बात हो रही है। मैक्स टर्म यानी सम ऑफ प्रोडक्ट। देखो सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, तो हमारा जो के मैप होगा उसमें हम 1 पुट करेंगे। अगर यही हमारा एक्सप्रेशन इस तरीके से होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड डॉट फिर एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड, इस तरीके से, यानी हमारा ये क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑप्शन। अब प्रोडक्ट ऑप्शन में हम क्या करेंगे? के मैप में 0 पुट करेंगे। अब एक बार हम क्वेश्चन से समझते हैं जिससे कि चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि क्वेश्चन आया ये कि 3 वेरिएबल का आपका के मैप है और क्वेश्चन में z इज इक्वल टू दिया हुआ है, यानी z हमारा क्या हो गया? फाइनल आउटपुट। z इज इक्वल टू, ये वाला जो साइन होता है ये सम ऑफ प्रोडक्ट का होता है। किसका होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट का। अब ये सम ऑफ प्रोडक्ट का साइन है जिसमें कि हमें p q r 3 वेरिएबल दिए हुए हैं और उनकी वैल्यू क्या क्या दी है? 1 3 6 और 7। अब हमको आंसर बताना है। आंसर में हमारा देखो, जैसे ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, जैसे p डैश r प्लस पी क्यू, दूसरा ऑप्शन हो सकता है पी आर प्लस पी डैश क्यू डैश, इस तरीके से, तो वो हमें सेलेक्ट करना होगा। हमारे पास क्वेश्चन ये होगा, हमको सॉल्व आंसर में ये निकालना होगा, ये एमसीक्यू दिए होंगे 4, उसमें से आपको एक टिक करना होगा। देखो तो इसको अब जैसे यहाँ पे ए और बी की जगह पी और क्यू आर मान लो।
तो मैंने अभी बोला 2 की पावर n, हमें ये याद रखना है। वेरिएबल कितने हैं? 3। कैसे पता? 3 वेरिएबल है, पी क्यू आर दिया है तो 3 वेरिएबल, 2 की पावर 3 यानी यहाँ पे 8 बॉक्स बनेंगे। देखो 8 बॉक्स बनाने का तरीका ऐसे होगा कि ऐसे लिखना है, ऐसे करना है और 8 बॉक्स, यानी इधर आप 3 लाइन कर लेंगे। ठीक है, अब इधर लिखेंगे p, इधर लिखेंगे q और r, यानी इधर वाली जो वैल्यू होगी वो p और p की होगी। एक वेरिएबल में कितनी वैल्यू हो सकती है? या तो 0 होगा या 1, यानी p की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। अब q r की वैल्यू के पेयर, यानी दो वैल्यू के पेयर क्या क्या हो सकते हैं? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब नोट करने का तरीका ऐसे है कि पहले आप इधर 1 1 लिखेंगे, इधर 1 0 लिखेंगे। ठीक है, क्या क्या दो वैल्यू के पेयर क्या क्या हो सकते हैं? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो 1 0 पहले इधर लिखना है, इधर 1 1, इधर नंबरिंग कर देते हैं 0 1। अब कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे 2 इधर लिखेंगे और 3 इधर लिखेंगे, ऐसे 4 5 6 इधर और 7 इधर। बस ये याद रखना है आपको पैटर्न। अब हमारी वैल्यू क्या क्या है? 1367, यही तो दिया हुआ है 1367। तो 1 में 1 लिख लो, 3 में 3 लिख लो, 6 में फिर 1 कर दो, 7 में फिर 1 कर दो। यहाँ पे हमने 1 1 1 1 क्यों लिखा है? क्योंकि ये हमारा ये वाला साइन लिखा है, देखो क्वेश्चन में ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। जब सम ऑफ प्रोडक्ट की बात आती है तो हम के मैप के अंदर 1 1 मैपिंग करते हैं, 1 1 1 मैपिंग करते हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ पे पेयरिंग करते हैं, तो पेयरिंग करने का तरीका क्या है? देखो भाई, पेयरिंग अभी यहाँ पे जैसे मैं इधर सॉल्व करके दिखाऊंगी। जैसे देखो, अगर इधर 1 आ जाए, इधर 1 आ जाए तो ये एक पेयर बन गया। ऐसे ही 1 1 जैसे ये इधर आ गया तो ये एक पेयर बन गया। ऐसे अगर एक चारों में 1 आ जाए तो ये 4 की, यानी 2 की पेयरिंग हो सकती है, 4 की पेयरिंग हो सकती है। अब सपोज इधर ये चारों में 1 है तो ऐसे भी पेयरिंग हो सकती है, पर ऐसे डायगोनल पेयरिंग नहीं होगी। मतलब या तो पेयरिंग ऐसे होगी, या पेयरिंग पूरी 4 की होगी, या पेयरिंग ऐसे हो सकती है कॉलम वाइज, लेकिन पेयरिंग डायगोनल नहीं होगी। पेयरिंग ऐसे भी हो सकती है कि स्टार्टिंग के इधर के 1 और लास्ट के इधर के 1, ये चारों की पेयरिंग, या फिर एक इधर 1 है और एक इधर 1 है तो इन दोनों की पेयरिंग। बात समझ में आई? अब यहाँ पे देखो, ये देखो एक पेयरिंग आपको इधर दिख रही है, अब एक पेयरिंग आपको ऐसे भी दिख रही है, और एक पेयरिंग आपको ऐसे भी दिख रही है। अगर यहाँ पे पर हम क्या लेते हैं? हम क्या लेते हैं? हम पेयरिंग वो लेते हैं जो दोनों में, अब हम इस वाली पेयरिंग को लेंगे तो उससे कोई फायदा तो नहीं है। अगर हमने इस वाली पेयरिंग को ले लिया तो ये 1 अलग से छूट जाएगा। तो हम ऐसी पेयरिंग लेते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर अवेलेबल हो जाए, जैसे ये वाले 1 और इस वाले 1 को हमने ले लिया। अब पेयरिंग कर ली। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले भाई हम देखो, जो 1 है उसको हम p मानेंगे। सेम ऐसे ये q r है तो जो 0 0 है उसको q डैश r डैश लिख लो। सेम यहाँ पे मतलब ये इसको हम q और r की फॉर्म में लिख लेंगे। पहले क्या है? q है तो q के नीचे 0 है तो q डैश r। सेम यहाँ पे q r, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? q और r के नीचे क्या है? 0 तो r डैश। ठीक है, अब देखो इधर क्या है इस वाली लाइन में? p डैश, तो p डैश नोट कर लिया इन दोनों में। अब देखो इन दोनों में ये 0 1 और 1 1, यानी 0 1 और 1 1 आ रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या है? 1। ऊपर क्या लिखा था? q डैश r और q r, तो यानी r कॉमन है तो r लिख लिया, p डैश r प्लस। अब नीचे देखो इधर ये क्या है? p लिख लिया। अब ऊपर अगर आप देखें क्यू आर और क्यू आर डैश में क्या कॉमन है? क्यू ही तो कॉमन है, इधर आर है इधर आर डैश है तो इधर क्यू कॉमन है तो क्यू। तो ये हमारा आंसर हो गया पी डैश आर प्लस पी क्यू। तो देखो ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब अगर आपको एग्जाम में 4 वेरिएबल का दिया जाए, जैसे कि ये है ए बी सी डी, ये दिया हुआ है, यहाँ पे पी और क्यू की जगह ए बी और सी डी कर लो। ठीक है, तो ये आपको 4 वेरिएबल यानी 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 4, 4 वेरिएबल क्योंकि ए बी सी डी है 4,
तो 2 की पावर 4 यानी 16। तो यहाँ पे 16 बॉक्स बनेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बॉक्स बने। अब लिखने का तरीका क्या है भाई, वही करना है वापस से। देखो ऐसे करके आप 3 लाइन इधर 3 लाइन इधर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही 0 0 0 1 1 1 पहले लिखना है और 1 0 बाद में। सेम इधर 0 0 0 1 1 0 और 1 1 लिखते हैं, तो इधर 1 1 लिखना है ऊपर और इधर 1 0 बस। अब नंबरिंग करने का तरीका देखो, इधर 0 1 2 2 इधर आएगा, 3 इधर आएगा जैसे उधर आता था। सेम ऐसे 4 5 6 इधर 7 इधर। अब बस यहाँ पे याद क्या करने की चीज है, देखो पहले 2 लास्ट में आता है, 3 पहले आता है, ऐसे 6 लास्ट में 7 पहले। अब यहाँ पे आप 7 के बाद आप करोगे 8 9 10 नहीं, वो लास्ट वाले में लिखना है। बस ये नंबरिंग याद रखना, 4 वाले में भी 8 9 10 और 11, फिर 12 13 14 और 15 हो गई। 0 से 15 तक, 16 का मतलब 0 से 15 तक नंबरिंग हो गई। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, 0 2 5 7, तो 0 पे आप 1 कर देंगे, 2 पर 1 कर देंगे, 5 पर 1 कर देंगे, 7 पर 1 कर देंगे, 8 पर 1 कर देंगे, 8 पर आपको 1 करना है, 9 पर वो फिर 10 पर फिर 1 करना है, 13 और 15। देखो अब देखो यहाँ पर एक पेयरिंग आपकी ये हो गई, एक पेयरिंग आपकी ये हो गई, तो यहाँ पे इस तरीके से एक पेयर बन सकता है इन चारों का। सेम ये चारों की एक पेयरिंग हो गई, दिख रही है, इसमें देख लो ऐसे ये चारों की एक पेयरिंग। अब लिखने का तरीका देखो, पहले अगर हम बीच वाले में चले तो बीच वाले में ये हमारा ऐसे कर दे रही हूँ, 0 0 का क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश, इसको हम क्या लिखेंगे ए डैश बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं ए बी, और इसको ए बी डैश। सेम ऐसे इसको सी डैश डी डैश, सी डैश डी, सी डी और सी डी डैश, ठीक है। अब देखो इन चारों में ये वाली लाइन कहाँ आ रही है, ए डैश बी और ए बी। अब ए डैश बी और ए बी में क्या कॉमन है, बी ही तो कॉमन है, तो बी लिख लिया मैंने। फिर ऊपर देखेंगे अगर आप, तो ऊपर सी डैश डी और सी डी में क्या कॉमन है, इसमें डी ही तो कॉमन है, तो मैंने इधर डी नोट कर दिया। फिर अब इन चारों में देखेंगे, इन चारों में देखेंगे, इन चारों की एक पेयरिंग, इन चारों में ये 0 0 आ रहा है और ये 1 0, तो 0 0 1 0 में 0 ही तो कॉमन है, यानी बी डैश। और ऊपर देखेंगे सी डैश डी डैश और सी डी डैश में क्या कॉमन है, डी डैश, यही तो कॉमन है। सी ये देखो ये इधर आ रहा है और ये भी इस वाली लाइन में, यानी ये दोनों लाइन में, ये दोनों लाइन में क्या कॉमन है, सी डी डैश और सी डैश डी डैश, सी डी डैश और सी डैश डी डैश में डी डैश। तो आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, पहली लाइन में बी डी, दूसरी लाइन में बी डैश डी डैश, तो यानी बी डी प्लस बी डैश डी डैश, दिस इज आंसर, ठीक है। अब 3 वेरिएबल की बात कर लेते हैं कि 3 वेरिएबल का क्वेश्चन करेंगे कैसे, जब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम है। देखो प्रोडक्ट ऑफ सम का साइन क्या है, पाई, सम ऑफ प्रोडक्ट का साइन क्या है, सिग्मा। बस इतना याद रखना, अगर पाई है तो आपको मैथ में जहां पे आपने 1 1 की पेयरिंग की थी, बस वहां पे 1 की जगह 0 हो जाएगा। बस इतना अंतर है, 2 चीजों का अंतर है। प्रोडक्ट ऑफ सम का साइन है पाई, वहां पे आपने अभी तक ये 1 1 की पेयरिंग की थी, देखो ऐसे यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0 0 की पेयरिंग। यहाँ पे अब आपको के मैप में 0 को पॉइंट करना है, यानी 0 को मैप करना है। सेम वहां पे आप 0 का मतलब, जैसे ये a है तो 0 का मतलब आप a डैश और 1 का मतलब आप a लिखते थे, या x मान लो, y मान लो। सेम यहाँ पे अपोजिट करना है, यहाँ पे 0 का मतलब है a और 1 का मतलब है a डैश। जैसे यहाँ पे ये 0 है, इसका मतलब हो गया a और 1 का मतलब हो गया a डैश, वहां पे अपोजिट होता था। 0 0 में वहां पे लिखते थे b डैश c डैश, यहाँ पे क्या लिखेंगे bc। वहां पे 0 1 में हम लिखते थे b डैश c, यहाँ लिखेंगे bc डैश।
इधर वहां पे 1 1 को लिख देते हैं बी सी, यहां पे लिखेंगे बी डैश सी डैश, वहां पर 1 0 को लिख देते हैं बी सी डैश, यहां लिखेंगे बी डैश सी। ठीक है, बस अपोजिट काम करना है। अब पॉइंटिंग ऐसी ही करनी है जैसे वहां करते थे, बस यहाँ पे फर्क क्या है कि यहाँ पे 0 0 को पॉइंट करना है। जैसे 0 3 6 7 है तो 0, नंबरिंग वही है 0 3 6 7, पेयरिंग कर दी। ये भाई इधर का कोई पेयर मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो एक पेयर आपकी ये बन गई, एक पेयर आपकी ये बन गई, ये अलग हो गया। अब देखो अगर हम इसकी बात करें फर्स्ट वाले की, इसकी ये वाले एक्सप्रेशन की, तो ये हमारा इस लाइन में जब इस तरीके से पेयर आए तो उसको हम लिखने का तरीका होता है लास्ट वाला ए डैश और लास्ट वाला सी डैश, तो ए डैश सी डैश। ठीक है, ए डैश सी डैश। अब बीच में हमारा वहां पे ऐसे ही रहते थे और इधर प्लस लगाते थे, यहाँ पे बीच में प्लस, ए डैश सी डैश। अब यहाँ पे क्या है ना, अभी चलो अभी ए और सी की फॉर्म में कर लेते हैं, बाद में ही देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब इस वाले एक्सप्रेशन की बात करें तो ये क्या है ए डैश, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बी सी डैश, और बी डैश सी में बी डैश। और अब ये बचा ये, इसको लिखेंगे कैसे, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखो ये हमने ए बी सी की फॉर्म में किया, लेकिन क्वेश्चन में हमारा ए की जगह पी है, बी की जगह क्यू है और सी की जगह आर है। ठीक है, अब जहां जहां ए है वहां वहां आप कर दो पी डैश, प्लस सी की जगह आर डैश, ए की जगह पी डैश, बी डैश की जगह क्यू डैश, ए की जगह पी, बी की जगह क्यू और सी की जगह आर। ये हमारा आंसर आ गया, देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी वही है, देखो यही है कि पाई है यानी प्रोडक्ट ऑफ सम की बात हो रही है, तो आपका आंसर क्या आएगा बस निकालना है। यहां पे आपने क्या करा, 3 की जगह देखो 3, 5 की जगह 0 पेयर कर दिया, 7 की जगह मतलब सारी नंबरिंग करनी है वही जो हमने अभी तक की थी, 8 की जगह पेयर मतलब नंबरिंग कर दी, अब इसके पेयरिंग कर दी इस तरीके से। अब इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखने का तरीका देखो, यहाँ पे ए बी की जगह पी क्यू और आर एस। अब रिंग बनाएंगे, 4 बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ये 0 0 0 1 1 1 और 1 0, वापस से 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ये क्या है पी क्यू और आर एस। ठीक है, तो 0 1 2 3, फिर इधर 4 5 6 7, फिर इधर 8 9 10 10 और 11, ऐसी 12 13 14 एंड देन 15। नंबरिंग क्या करनी है 0 0, क्योंकि यहाँ पे पाई है प्रोडक्ट ऑफ सम। 3 वाली जगह 0 लिख लो, फिर 5 वाली जगह 0 लिख लो, फिर 7 वाली जगह 0 लिख लो, फिर 8 वाली जगह 0 लिख लो, फिर 10 वाली जगह 0 लिख लो, फिर 11 वाली जगह 0 लिख लो, 11 वाली जगह 0 लिख लो, फिर 12 वाली जगह 0 लिख लो, फिर 13 वाली जगह 0 लिख लो। अब देखो यहाँ पे पेयरिंग करने का तरीका क्या है, देखो भाई एक ये 0 आ रहा है ऐसे, आप चाहो तो ऐसे भी पेयरिंग कर सकते हो, फिर आप चाहो तो ऐसे पेयरिंग कर सकते हो, फिर ऐसे भी पेयरिंग कर सकते हो, फिर ऐसे भी पेयरिंग कर सकते हो, लेकिन हमको यहाँ पे देखो डबल डबल लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है ना कि हमारी एक ये पेयरिंग हो गई। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसकी पेयरिंग यहां पर इस एक्सप्रेशन को हमें देखो एक ऐसे भी सॉल्व करना, अभी देखो यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं 1 2 3 4 5, पर अगर हम इसको मिनिमम पेयरिंग करें तो एक हमने ऐसे कर दिया, 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 तो ये 4 पेयरिंग हम मिनिमम पेयरिंग करते हैं। ठीक है, ये 4 पेयरिंग हो गई। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, भाई मैंने बोला था ये एक्सप्रेशन में दिया है पी क्यू आर एस, तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया और ये एस हो गया। ठीक है, मैंने बोला था कि प्रोडक्ट ऑफ सम में जहां 0 होगा वहां हम सेम ऐसे ही लिखेंगे, जैसे कि ये पी क्यू, ये हो गया हमारा
जहां 0 है वहां ऐसे ही लिखेंगे, जहां 1 है वहां डैश आ जाएगा, क्यू डैश। 1 को पी डैश क्यू डैश, मतलब अपोजिट करना है। एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, पी डैश और क्यू। सेम इधर यहाँ पे आर एस डैश, आर डैश एस डैश और आर एस आर डैश एस। ठीक है, बस मतलब अपोजिट करना है। वहां पर जहां पे प्रोडक्ट ऑफ सम होता था वहां पे अगर हमारा a है तो a बराबर अगर 0 है तो 1 बराबर हमारा हो जाता था a बराबर a 1। ये मतलब अगर हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट है तो सम ऑफ प्रोडक्ट में अगर हमारा a बराबर 1 है तो a डैश बराबर 0। बट प्रोडक्ट ऑफ सम में हम ऐसे लिखते हैं, अपोजिट। ठीक है, अब देखो, अब एक्सप्रेशन को सॉल्व करें। सबसे पहले हम इस वाले एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। इस वाले एक्सप्रेशन में देखा जाए तो क्या क्या आ रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन कहाँ का है, इन दोनों में। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, p, मैंने p लिख लिया। पी क्यू और पी क्यू डैश में क्या कॉमन आ रहा है, p। ठीक है, अब ये हमारा कहाँ है, ऊपर इस वाली लाइन में तो आ रहा है। इसमें क्या लिखा है, आर डैश एस डैश, तो आर डैश एस डैश। ठीक है, यही तो है। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ सम है तो इनके बीच में सम हो जाएगा। ठीक है, डॉट, यानी प्रोडक्ट है ना सम का। अब हम इस वाले एक्सप्रेशन की बात करेंगे। इस वाले एक्सप्रेशन में पी क्यू डैश और पी डैश क्यू डैश में, यानी इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, क्यू डैश ही तो आ रहा है, तो मैंने लिख लिया क्यू डैश। ठीक है, और ये कहां से बिलोंग हो रहा है, इस वाली जगह, ये कहां है, आर एस डैश, आर एस डैश, यही तो है। इनके बीच में प्लस लगा दो, सिंपल। अब देखो, अब ये हमारा ये है। नेक्स्ट, इन दोनों में P डैश Q डैश और P डैश Q में क्या कॉमन आ रहा है, P डैश लिख लिया। ऊपर कहाँ है ये, R S, तो मैंने लिख लिया R और S, इनके बीच में प्लस। ठीक है, अब ये लास्ट रह गया। ये इसमें देखो, ये कहाँ ऊपर देखो, पहले ऊपर को यहाँ पे देखो, ये क्या आ रहा है, ये इस लाइन में आ रहा है। ये क्या है, P डैश Q, तो P डैश Q। ऊपर इन दोनों में R डैश S डैश और R डैश S में क्या कॉमन आ रहा है, R डैश। देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, R डैश S डैश और R डैश S में R डैश ही तो कॉमन आ रहा है, तो R डैश। इनके बीच में प्लस लगा दो, दिस इज हमारा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे ये के मैप कंप्लीट हो गया है। आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आई थिंक मैंने के मैप मोर देन सफिशिएंट करा लिया। अभी तक जितने भी हमने बूलियन, अलजेब्रा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात चल रही है यहाँ पे, जो कि आपके यूपी एलटी ग्रेड में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक काफ़ी सारा कुछ हो चुका है। प्रीवियस क्लासेस आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में इन सारी चीज़ों की जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है उनके एक MCQ सीरीज लेके आऊँगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।